नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़। आगाज करेंगे बुलेटिन का दंतेवाड़ा की खबर के साथ। दंतेवाड़ा में आपको बता दें, बहुत बड़ा हादसा हो गया है। बाजार से लौटते वक्त नाव पलट गई, जिससे कि यह हादसा हुआ। भैरमगढ़ ब्लॉक के मगनार पंचायत के बौद्धघाट गांव के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक बीच नदी में चट्टान पर फंसा रहा, तो एक युवक लापता बताया जा रहा है। मौके पर बाढ़ बचाव दल जुटा हुआ है रेस्क्यू के लिए, और बारसूर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। नाव पलटने की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ है। नाव में मौजूद एक व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, तलाशबीन की जा रही है। एक युवक जो है चट्टान के बीचों बीच काफी समय तक फंसा रहा। यहां पर बचाव की टीम पहुंच चुकी है। दल लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है। जो लापता युवक है उसकी तलाशबीन की जा रही है। बारसूर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। भारी बारिश के चलते आपको बता दें कि नदी और नाले लगातार उफान पर हैं, और ऐसे में दंतेवाड़ा में ये हादसा हुआ जिसमें एक नाव पलट गई। हमारे साथ दिनेश गुप्ता, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दिनेश, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं और क्या स्थिति बनी हुई है? जो लापता युवक है उसका सर्चिंग अभियान कहां तक पहुंचा है? क्या तलाश की जा चुकी है? जी, आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा और बीजापुर का सरहदी क्षेत्र जो मंगनार भैरमगढ़ का इलाका आता है, यहाँ लगातार जो बारिश हो रही है, इस बारिश से नदी और नाले उफान पर है। यहाँ बाजार से लौटते वक्त ग्रामीणों के द्वारा एक नाव है जो पार की जा रही थी नदी को। इसी दरमियान उस बीच में पहुंचने से ही वह नाव पलट गई। पलटने से एक जो युवक है वह लापता है, और एक युवक ने अपनी जान बचाई और वह जाके एक चट्टान पर चढ़ गया, जिसे कई घंटे हो गए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा ही रेस्क्यू टीम को यह पता चला कि यह हादसा हुआ है, रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और जो चट्टान पे फंसे युवक का रेस्क्यू किया। मैं आपको बता दूं कि यह जो क्षेत्र है ये बीहड़ का क्षेत्र है, और यहाँ आवागमन के साधन नहीं होने के कारण जो ग्रामीणों को नाव से ही अपना रोजी रोटी और जो दैनिक उपयोग के सामान के लिए नाव पार करके जाना होता है। और यहाँ जो भैरमगढ़ के ब्लॉक के मंगनार गांव के पास बौद्धघाट का बाजार था, उस बाजार से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। और हादसा ये पहली बार नहीं है, हर वर्ष इसी तरह के हादसे होते रहते हैं। फिर भी अब तक कोई ऐसे इंतजाम नहीं किए गए जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है, जो लापता एक युवक है, उसकी तलाश जारी है, और अब देखना यह होगा कि कब तक रेस्क्यू टीम इस लापता युवक को पतासाजी करके वह बता सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो मामला है भैरमगढ़ ब्लॉक का है, पर यह बारसूर थाना क्षेत्र का आता है, और यहाँ लगातार अभी सर्चिंग टीम लगी हुई है। जी, धन्यवाद आपका दिनेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, अभी जो लापता युवक है उसकी तलाश की जा रही है। तलाश भी नहीं हो सकी है। जो युवक चट्टान पर फंसा था उसका रेस्क्यू किया जा चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। रायपुर में देर रात से सुबह तक हुई तेज बारिश से प्रदेश में नदी और नाले उफान पर हैं, तो जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने दूसरी ओर रायपुर, बिलासपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी और नालों के करीब ना जाए, अपने आप को सुरक्षित रखें। बीते 5 दिनों से प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नदी और नाले उफान पर हैं, क्योंकि तेज बारिश की वजह से बाड़ों के डैम के गेट खोल दिए जा रहे हैं, और इसकी वजह से नदियों में जो जलस्तर है खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रहा है। नदियों के आसपास जाने से मनाही प्रशासन ने सभी लोगों से कर दी है, और लोगों से यही अपील की जा रही है कि नदी और नालों के किनारे न जाएं। बस्तर में इस समय मानसून पूरी तरह से एक्टिव है। समूचे बस्तर में कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते बीजापुर में भी इंद्रावती समेत कई छोटे पहाड़ी नाले और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर चिन्ना कवाली गांव से होकर गुजरने वाली चिंतावागू नदी का वाटर लेवल भी बढ़ा हुआ है, जिसके चलते नदी के दूसरे छोर पर स्कूल के शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी को सुरक्षित पार करने का कोई भी जरिया नहीं होने से यहाँ पर लोग परेशान हैं, और आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से नदी को पार करने पर ये सभी मजबूर हैं, क्योंकि इनके पास और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है।
ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है सर। बोला जाए तो जैसे हम लोग बाहर से हैं, हम लोग बीजापुर में रहते हैं सर, तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। जैसा तैसा करके इधर भी कच्चा रास्ता ही पड़ता है, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ से जो हम जैसे कि हम लोग अपने स्कूल तक जाने के लिए जो परेशानी होती है, वो बहुत परेशानी होती है। वाली नदी है, बरसाती नदी है, कहीं दूर कहीं भी पानी गिरते रहता है, अचानक आता है पानी। मेरा स्कूल है सर प्राथमिक शाला जब्बेपारा खांदुलनर, और उधर रोड नहीं है सर। ये मात्र ये गुड्डीपाल तक ही रोड है। ग्रामीण लोग कई लोग तो बह गए सर, यहाँ बह गए जी। तो आप भी तो रिस्क लेते हो। बहुत रिस्क लेते हैं सर। तो खबर अब बालोद से है, जहां बारिश से खरखरा नदी उफान पर है। यहां डोंडी लोहारा ब्लॉक से ग्राम पंचायत तुमड़ी कसा और आश्रित ग्राम लमती के बीच नदी का पानी सड़क पर बहने लगा है। यहां लोग जान को जोखिम में डालकर सड़क पर पानी को पार कर रहे हैं, तो वहीं पानी से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कोरबा के देवपहरी जलप्रताप में फंसे 5 लोगों को बचाया गया है। तेज बहाव में वाटरफॉल में ये सभी फंस गए थे, जिन्हें की बचाकर बाहर निकाल लिया गया है। सूचना पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने रस्सी की मदद से इन सभी को बाहर निकाला और इनका रेस्क्यू किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रस्सी की मदद से टीम ने इन सभी 5 लोगों का रेस्क्यू किया है। वाटरफॉल के बीचों बीच ये सभी फंस गए थे। तेज बहाव के कारण वाटरफॉल के बीचों बीच ये काफ़ी समय तक फंसे रहे। सूचना जब दी गई रेस्क्यू टीम को, तो वो वहाँ पर पहुंची और उन्होंने रस्सी की मदद से इन सभी 5 लोगों को बाहर निकाला। मनेंद्रगढ़ से खबर है, यहाँ लगातार बारिश से हसदेव नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते नजर आ रहे हैं। कभी भी यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन ने अब तक किसी भी तरह के सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए हैं और किसी ने भी कोई संज्ञान भी इस पूरे मामले पर नहीं लिया है। किस तरह से यहाँ पर बच्चे देखिए नदी में कूदते हुए नजर आ रहे हैं और इस पर अभी तक किसी तरह की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। लोगों से हम यही अपील करते हैं कि आप नदी और नालों से दूर रहें और इस तरह की स्टंटबाजी नदी में ना करें, क्योंकि भारी बारिश के चलते सभी नदियाँ अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ऐसे में किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। तो मनेंद्रगढ़ से खबर है, जहां लकड़ियों के लिए जान जोखिम में डाल रहे ग्रामीण बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियों को उठाने के लिए गहरे पानी को भी पार कर रहे हैं। और अब बता दें आपको कि नदी के किनारे बाढ़ के पानी में बहकर आई लकड़ियां जो हैं उसे ग्रामीण उठाते हुए भी नजर आए। ये देखिए आप तस्वीरें, लकड़ियों को उठाने के लिए ग्रामीणों में होड़ लगी हुई है। बता दें आपको पूरा मामला क्या है। दरअसल बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और नदियों के साथ बहकर आई लकड़ियों को ग्रामीण उठाने में यहां पर इस तरह से व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी जान की भी फिक्र नहीं है। सभी ग्रामीण यहां पर पहुंचे हैं, लकड़ियों को उठाते बिनते नजर आ रहे हैं। लकड़ियों को बिनने की होड़ सभी ग्रामीणों में लगी हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाढ़ के साथ ये सभी लकड़ियां बहकर आ गई हैं किनारे और इसी के चलते सभी ग्रामीण यहां पर अपनी जान को जोखिम में डालते हुए लकड़ियां बिनते हुए नजर आ रहे हैं। सभी ग्रामीणों में लकड़ियों को बिनने की होड़ लगी हुई है। कोंडागांव में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर